नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। देखिए, महिलाओं के लिए भारत देश जाना जाता है, महिलाओं को अग्रणीय रखा जाता है। महिलाओं के नाम पर जो है भारत देश की संस्कृति और संस्कार का नाम हमेशा से उज्जवल रहा है। हम लोग कहते हैं कि जहां लड़कियां निवास करती हैं, जहां लड़कियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। हम लोग ये भी कहते हैं कि बेटियां कन्या के समान होती हैं और ये कन्या के अंदर देवी का रूप होता है, तभी हम कन्या भोज भी करवाते हैं। और ये भी कहते हैं कि अब लड़कों से आगे जो है लड़कियां बढ़ चुकी हैं। और हम लोग ये भी कहते हैं कि हमारी लड़कियां छोरों से कम हैं के। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज इतना सब कुछ कहने के बाद हमारी लड़कियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बढ़िया नारा दिया, उस नारे पर हम लोग सभी चलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बावजूद भी देखा जाता है कि ना ही बेटियां पढ़ रही हैं और ना ही बेटियां सुरक्षित हैं, ना ही बेटियां को बचाया जा रहा है। तो आप बताइए कि जब बीजेपी पार्टी के नेता ही जो इस तरीके का भाषण देते हैं, इस तरीके का जो स्लोगन देते हैं, इसके बावजूद भी देखा जाता है कि उन्हीं के पार्टी के नेता जो है बेटियों के साथ बदसलूकी करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, यौन शोषण करते हैं। तो क्या ये ठीक है? तो क्या यही बदलते भारत की तस्वीर है? क्या हम यही जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं? क्या बेटियां आज़ाद हैं? लेकिन बेटियां आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि अगर बेटियां आज़ाद होती तो आज ब्रजभूषण जैसे नेता को फांसी मिल जाती, या फिर ब्रजभूषण जैसा नेता आज जेल में होता, या फिर ब्रजभूषण जैसा नेता जो है नाक रगड़कर विनेश फोगाट के सामने माफ़ी मांग रहा होता। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर बात करने के लिए मौजूद है राहुल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया। क्या देख रहे हैं आप? क्या तस्वीर है आज की बेटियों की, जहाँ हम बेटियों को भगवान की तरह देखते हैं, देवी की तरह देखते हैं, लेकिन एक ब्रजभूषण जो राक्षस की तरह सामने आता है, जिस तरीके के मामले सामने आते हैं, जिस तरीके की जो है खबर सामने आती है, उसके बाद भी कोई सजा नहीं, उसके बाद भी रैलियां चल रही हैं, माला गले में डाली जा रही है, नेता समर्थन में है। क्या आप देख रहे हैं तस्वीर राहुल? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह इन दिनों चर्चाओं में हैं। जनता जानती है चर्चाओं में रहने की वजह, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कि आप एक ऐसे नेता, एक ऐसे सांसद को संरक्षण दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे, गृह मंत्री अमित शाह नहीं बोल रहे, अनुराग ठाकुर बात नहीं कर रहे, स्मृति ईरानी बात नहीं कर रहे, मनोज तिवारी, गौतम गंभीर जैसे तमाम बड़े नेता, बड़े सांसद, बड़े मंत्री आज क्यों नहीं बात कर रहे? क्योंकि आज आपका नेता फंसा हुआ है, क्योंकि आज आप पर बात आई है। उत्तराखंड में भी आपने नहीं बोला था क्योंकि सरकार आपकी वहां थी। उत्तर प्रदेश में हाथरस पर आपने नहीं बोला था। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी पर आपने नहीं बोला था क्योंकि सरकार आपकी यहाँ थी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, दिल्ली में आपने क्यों नहीं बोला? क्योंकि दिल्ली में आधा अधिकार तो आपका भी है, क्योंकि ये दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, जाहिर तौर पर आज हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा मामला उठा है महिला पहलवानों का, और महिला पहलवानों का ये कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक ऐसा आरोपी जिसको बड़ी सजा मिलनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ कोर्ट तक ले जाने की बात भी कही जा रही है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो भाजपा के सांसद हैं, सांसद रहते हुए बाहुबल का पूरा इस्तेमाल इन्होंने किया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपनी सत्ता बनाई और छात्र इकाई संघ से कॉलेज टाइम से ये जुड़े। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दबंगई के तौर पर ब्रजभूषण को जाना जाता है, और अब महिला पहलवानों के साथ साथ कई महिला कोच हैं, कई महिला और खिलाड़ी हैं जिन्होंने ब्रजभूषण पर कई इस तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उन पर उनके साथ उनका यौन शोषण हुआ है और वो यौन शोषण की शिकारी है। देखिए, एक वक्त में अगर हम बात करें खेल को आगे बढ़ाने के लिए, कांग्रेस के वक्त में आप देख लीजिए कि किस तरीके से ओलंपिक खेलों को आगे बढ़ाया गया। हम देख रहे थे, चाहे मैं बैडमिंटन की बात कर लूँ या हॉकी की बात कर लूँ, टेबल टेनिस की बात कर लूँ, तमाम ऐसे खेल थे जिनको आगे बढ़ाए जाने की बात कही जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि भाई भारत में कुश्ती जैसा खेल है, इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, बॉक्सिंग जैसा खेल है, इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन खेल की आड़ में जिस तरह से यौन शोषण हो रहा है खिलाड़ियों का, ये कहाँ तक ठीक है? भाई, आज अगर भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार ने खेलों को आगे बढ़ाने की बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नीरज चोपड़ा से मुलाकात करने पहुंच जाते, लेकिन विनेश फोगाट से मुलाकात नहीं करते, तमाम ऐसे खिलाड़ियों से मुलाकात नहीं करते जो यौन शोषण के शिकार हैं। एक सवाल और भी उठता है, जैसे आपने कहा कि नीरज चोपड़ा से मुलाकात करते हैं, तमाम खिलाड़ियों के साथ सेल्फी भी डालते हैं, कांग्रेचुलेसन शुभकामनाएं जो है प्रेषित भी करते हैं, लेकिन देखा गया परीक्षा पर चर्चा भी करते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन भी करते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन बेटियों के नाम संबोधन क्यों नहीं? कभी एक स्पेशली प्रोग्राम क्यों नहीं रखा कि
उनकी बेटियों के नाम कोई संबोधन कर रहे हैं? या फिर ये क्यों नहीं कि अगर उनका कोई बड़ा नेता इस चीज़ में फंसा है, चाहे वो श्रीकांत त्यागी हो, चाहे यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह हो, या फिर मनोज मित्तल हो, या कोई भी बड़ा नेता हो जो लगातार जो है बेटियों के मामलों में फंसता चला जाता है, उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री कभी आगे क्यों नहीं आए? क्या देश के प्रधानमंत्री भाषण तक सीमित हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री को भी कोई डर है, या फिर देश के प्रधानमंत्री जो है रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ना नहीं चाहते हैं कि नहीं हम आगे नहीं पढ़ेंगे, बस भाषण देंगे, बेटियों के लिए कुछ नहीं बोलेंगे? देखिए, पीएम मोदी केवल उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों से उनको अपनी राजनीति करनी होती है। इन दिनों पीएम मोदी जानते हैं कि भाई चुनाव का वक्त चल रहा है, चुनाव आने वाले, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, चुनाव को लेकर काम करते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल हाल की जो स्थिति इस वक्त है वो ये साफ तौर पर बताती कि पीएम मोदी ने जो वादा किया था, चाहे वो लाल किले से खड़े होकर भाषण देते हो या फिर अपनी मन की बात कार्यक्रम में, देखिए द्रौपदी मुर्मू वो भी एक महिला राष्ट्रपति है, अभी हाल ही में महिला राष्ट्रपति बनी है, वो महिलाओं को लेकर बात करते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर भाजपा के ये तमाम चट्टे बट्टे नहीं बोल रहे तो कम से कम देश की महिला जो महिला राष्ट्रपति है इन्हें तो बोलना चाहिए। देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगी तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। देखिए, जाहिर तौर पर अभी की जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो ये है कि भाजपा को ये बात मानना चाहिए और ऐसे तमाम जितने भी अपराधी आपने पाल रखे हैं, जो अपराधी जैसे नेता सांसद है, इनके खिलाफ काम करना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है, लेकिन देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा हो। और ये भी दलील पेश की जा रही है कि ये मामला कोर्ट तक पहुंचेगा। ये भी कही जा रही है कि विनेश फोगाट अभी तक खुश नहीं है। अनुराग ठाकुर ने जो है यहाँ पर उनको डिनर के लिए बुला लिया, लेकिन इसके बावजूद भी अनुराग ठाकुर जो है, जो केंद्रीय मंत्री है, वो कहीं ना कहीं सड़क पर नहीं है, यानी कि जंतर मंतर नहीं पहुंचे। एक सवाल मेरा राहुल आपसे ये रहेगा कि अनुराग ठाकुर का जिक्र कर लो या फिर स्मृति ईरानी का जिक्र कर लो, ये तमाम नेता क्यों नहीं पहुंचते जंतर मंतर? कि अगर महिला सही बोल रही है, महिला खिलाड़ी जिसने आपके देश का परचम लहराया है, उसकी बात सुनना चाहिए आपको। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर अभी की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये तस्वीर जाहिर तौर पर बताती है कि आज महिला पहलवान जो है वो लगातार इंसाफ की बात कर रहे हो। देखिए, जिस तरीके से उनका ये कहना है कि कोर्ट में इस पूरे मुद्दे को उठाया जाएगा, हो सकता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया जाए, लेकिन हाँ, आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पहलवान है या जो खिलाड़ी है, तो ये तमाम चीज़ें जो आज अपनी बात कह रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि आने वाले वक्त में सरकार को जरूर कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए चुनावों का वक्त शुरू हो चुका है। इस साल के अंत में 3 राज्यों में चुनाव है और 3 राज्यों के चुनाव की तारीखें अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने घोषणा की है, अगला साल लोकसभा का है। तो ऐसे में जो स्थिति इस वक्त की बनी है, चुनाव को ध्यान में रखकर अगर बीजेपी लगातार काम कर रही है, तो ऐसे में मुद्दों पर भी फोकस करना कहीं ना कहीं जरूरी है। और अगर मुद्दों पर फोकस करेंगे, महिला सुरक्षा पर फोकस करेंगे, तो और बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर फोकस करेंगे, तो ये भी एक अच्छी बात रहेगी। देखिए, तमाम दलील पेश की जाती है, तमाम जवाब निकल कर आते हैं, तो क्या देश के प्रधानमंत्री महिला की सुरक्षा के लिए बोलेंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री जो राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं, मन की बात करते हैं, तो क्या महिलाओं के लिए बात करेंगे? महिलाओं के लिए आगे आएंगे? क्या जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, क्या जेल जाएंगे? ये तमाम सवाल है। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे नेताओं को जो है बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको जेल में होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा ब्रजभूषण शरण सिंह जो है यहाँ पर पैदा ना हो पाए। क्योंकि लगातार हमारी बेटियाँ हमारे नाम, देश का नाम रोशन कर रही हैं, परचम लहरा रही हैं, हमारे तिरंगा को, हमारे देश को गौरवान्वित कर रही हैं, और उसके बावजूद भी देखा जाए तो ये जो केस आते हैं कहीं ना कहीं दिल दहला देते हैं। तो सरकार से यही अपील रहेगी एक पत्रकार होने के नाते कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लगातार जेल में डालना चाहिए और उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।